चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते क्या दिया है प्रैक्टिस सेट 2.1 में। इन एडजॉइनिंग फिगर लाइन आरपी इज पैरेलल टू लाइन एमएस। तो आरपी दिख रहा है आपको, एमएस दिख रहा है, दे आर पैरेलल लाइंस एंड लाइन एम के इज द ट्रांसवर्सल। एम के लिए होगा यहाँ पे डी के होगा, राइट, रॉन्गली लिखा होगा, हाँ सॉरी, लाइन डी के इज द ट्रांसवर्सल। An angle DHP is given 85 degree. मतलब ये एंगल आपको 85 दिया है. So which are the angles we have to find out? देखिए यहाँ पे RSD, एंगल RSD मतलब ये फाइंड आउट करना है आपको. PHG मतलब ये फाइंड आउट करना है. HGS मतलब ये वाला एंगल, और MGK मतलब ये वाला एंगल. ठीक है ना, MGK. चलिए ये देखिए एंगल ऐसा बनता है, ये एंगल आपको निकालना, दिस एंगल, फिर ये एंगल निकालना आपको, फिर ये वाला एंगल निकालना है, और फिर लास्ट क्या है MGK मतलब ये एंगल ऐसे. ये दिख रहा है, एंगल का मेजर निकालना. टोटल यहाँ पे हमें 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, जिसमें 1 एंगल्स का मेजर दिया हुआ 85. टोटल बच रहे हैं उसमें 7 एंगल्स, बट आउट ऑफ 7 वी हैव टू फाइंड आउट 4 एंगल्स. बट ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको 4 एंगल्स फाइंड आउट करना हो. 4 एंगल्स फाइंड आउट करते समय और भी एंगल्स एक्स्ट्रा निकल सकते हैं. ठीक है, सो सॉल्व करते समय हम देखेंगे भी क्या होगा यहाँ पे. चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले हम देखेंगे RHD फाइंड आउट करना है. RHD आप सिर्फ इसको देखिए, ये लाइन और ये उसका ट्रांसवर्सल का अपर पार्ट, तो ये लीनियर पेयर आपको दिखेगा. सो विद हेल्प ऑफ द लीनियर एंगल्स इन लीनियर पेयर में हम क्या निकालेंगे, RHD. तो सबसे पहले हम पहला पार्ट को ही देखते हैं, इसमें दूसरा इंटरफेयर नहीं करेंगे. तो इसके लिए आप क्या कीजिए, बेटर होगा कि एक छोटा सा सेपरेट डायग्राम बनाइए. आप ये डायग्राम निकाल लीजिए ऐसे. यहाँ पे लिखिए R, हो गया H, ये हो गया आपका D, और ये हो गया आपका P. ये दिया है 85 डिग्री. चलिए वी कैन राइट हियर एंगल RHD प्लस एंगल DHP. DHP कितना होगा, 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि एंगल्स इन लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री. तो यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा. देखिए स्पेस नहीं है तो मैं रीजन यहाँ नीचे लिख रहा हूँ. क्या लिखूंगा यहाँ पे, एंगल्स इन लीनियर पेयर. आप लिखिए एंगल्स इन लीनियर पेयर, चलेगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RHD नॉट गिवन, तो आप ऐसे ही कॉपी करेंगे. प्लस DHP का कितना दिया हुआ, 85 डिग्री, तो हो जाएगा 85 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. देयरफॉर RHD कितना हो जाएगा, RHD इक्वल्स टू 180 माइनस 85 डिग्री. 180 80 का 100, फिर 5 गया 95. सो यू कैन से हियर हो जाएगा आपका RHD इक्वल्स टू हो जाएगा 95 डिग्री. ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे, 95 डिग्री. ये हो गया आपका RHD एंगल. फर्स्ट वन इज क्लियर, यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाल दीजिए. चलिए अभी हम कौन सा देखेंगे, एंगल PHG. कौन सा, PHG. तो आप ये फिल कर लीजिए, वी गॉट 95 डिग्री. अभी हमें PHG निकालना, PHG. तो आप PHG में और ये जो अदर्स यहाँ पे टॉप के एंगल मिले उनमें कुछ रिलेशन दिख रहा है. यस, ये देखिए ये वर्टिकली हो रहा है, राइट ना. देखिए ये लाइन अगर हम लोग ऐसे करेंगे, ये ऐसे, ये एंगल वर्टिकली हो रहा है. इवन अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो 85 ये दिया हुआ है, इसके साथ ये लीनियर पेयर भी हो रहा है ऐसे. सो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, राइट. तो यहाँ पे लीनियर पेयर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इवन वर्टिकली से फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल हमें इजी लगेगा. सो विल यूज दैट ओनली, राइट. फॉर सेकंड के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल PHG is congruent to RHD. आप यहाँ लिखो congruent to angle RHD. रीजन यहाँ पे क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. चलिए ये दोनों में किसकी वैल्यू मिल गई, देखिए RHD 95 मिला है, ये वैल्यू 95 मिला है. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बट एंगल RHD इक्वल्स टू 95 डिग्री. Therefore एंगल PHG क्या हो जाएगा आपका, 95 डिग्री. मतलब हमको सेकेंड वाला भी मिल गया, PHG ऑल्सो कितना मिला, 95 डिग्री, सॉरी 95 डिग्री. चलिए हमने 2 एंगल्स फाइंड आउट कर लिए. नाउ थर्ड वन क्या दिया, HGS. ये दिख रहा है HGS, ये वाला एंगल. अब इस एंगल को और इस एंगल को देखेंगे तो आपको क्या याद आ रहा है, स्टार्टिंग में हमने देखा था
कैन यू रिमेम्बर करस्पॉन्डिंग एंगल्स? ये वन पेयर हो रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल का, अगर ये 85 तो ये भी कितना हो जाएगा 85। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल बोल के उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे एस, तो आप लिखेंगे यहाँ पे लाइन आरपी इज पैरेलल टू लाइन एमएस, आरपी पैरेलल टू एमएस एंड लाइन डीके, लाइन डीके इज द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। सो व्हाट यू राइट देन, एंगल DHP is congruent to angle HGS, क्या बोलेंगे आप, HGS। रीजन यहाँ पे होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। ये वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग हमें मिल गया है। चलिए अब ये दोनों में किसकी वैल्यू दी है, DHP, इसको राइट हियर, बट एंगल DHP कितना दिया है 85 डिग्री, Therefore angle HGS कितना हो जाएगा, also 85 डिग्री। चलिए हमें ये थर्ड वाला भी मिल गया, ये थर्ड का हमारा हो गया, राइट, HGS 85 डिग्री। नाउ लास्ट में क्या निकालना है, MGK, देखिए MGK, वो वेरी गुड, देखिए MGK ये वर्टिकली दिख रहा है आपको, यस। तो यहाँ पे हम वर्टिकली से फाइंड आउट कर सकते थे। यहाँ हम फोर्थ वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। यू राइट एंगल MGK इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल which one, HGS, HGS, HGS। रीजन क्या डालेंगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या लिखेंगे हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बट इसमें कौन सी वैल्यू दी है, HGS। नाउ वी गॉट द आंसर, क्या लिखेंगे, एंगल HGS हो गया 85 डिग्री, देयरफॉर एंगल MGK हो जाएगा 85 डिग्री, राइट। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, फोर्थ वन भी फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे भी फिल कर सकते हैं, राइट। निकालने के और भी तरीके थे, देखिए ये कॉरस्पॉन्डिंग से इसे कॉरस्पॉन्डिंग करके भी है, लीनियर पे से भी निकाल सकते थे, राइट, या इंटर एंगल से भी निकाल सकते थे, सिर्फ बहुत सारी पॉसिबिलिटी आपको दिखेगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा इजी लग रहा है और कौन सा आइडिया आपके माइंड में फर्स्ट आ रहा है, राइट। आपके दिमाग में जो आ जाए आप उससे स्टार्ट कीजिए, एग्जाम टाइम में वेट नहीं करना है। हाँ आपको लग रहा है ये इजी है, डायरेक्टली आ रहा है तो आ रहा है, अगर फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आपके माइंड में जो भी आ रहा है, जैसे मैंने बोला इसे आप वर्टिकली करके अल्टरनेट से भी निकाल सकते थे, फिर यहाँ से वर्टिकली से ये निकल जाता। तो बहुत सारे रास्ते यहाँ पे मिलेंगे, सिर्फ आपको क्या यूज करना है, प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल और एंगल सी लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोज एंगल, इसी में से ही आपको यूज करके फाइंड आउट करना है। तो आपको देखना है कि आप कौन सा इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन वी हैव कंप्लीटेड। चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड भी फर्स्ट के जैसे ही है, ठीक है, पर इसमें थोड़े से चेंजेस है, आपको देखना है क्या चेंजेस है। इन फिगर पहले क्या था, लाइन P इज पैरेलल टू Q, आपको देखना है यहाँ पे जो ये दो लाइन है P और Q, ठीक है, ब्लैक वाली लाइन ये पैरेलल है, एंड लाइन L एंड M आर ट्रांसवर्सल, L और M ट्रांसवर्सल, आप देख के भी देख सकते हैं कि वो पैरेलल नहीं है। Then we have to find out angle ABCD and some measures are given here। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है, कई बार हम इसे क्या समझते हैं, पैरेलल लाइन, और ऐसे इसे ट्रांसवर्सल समझ के रॉन्ग कर लेते हैं। तो बेटर होगा कि आप एक फर्स्ट पार्ट के लिए आप इसे ड्रॉ करेंगे। तो ये समझ लीजिए, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये आपकी ये दो लाइन हो जाएगी पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल दिख रहा है, ये समझते ये हो गया उसका ट्रांसवर्सल, लाइक दिस, ऐसे गई ना लाइन L, ये देखिए लाइन L है और ये P एंड Q, तो P एंड Q पैरेलल एंड लाइन L इज ट्रांसवर्सल। ये देखिए आपका A दिया है और यहाँ पे 110 और हमें B फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले एंगल A कैसे निकालेंगे, एंगल A के लिए देखिए ये ब्लू वाली लाइन देखिए और ये दोनों, मतलब ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको, ये ऐसे, राइट, यहाँ पे देखिए, चलिए ये ऐसे, ये देखिए ये ऐसे हो गया है ना, ये लाइन आ रही है ना यहाँ से P, तो इसे मत देखिए अभी, यहाँ देखिए ये दिख रहा है यहाँ पे ये A और ये 110, आपको दिख रहा है ये लीनियर पेयर 180 डिग्री होगा। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, उस फिगर में हमें समझना है कि एंगल्स इन लीनियर पेयर कहाँ दिख रहा है, ठीक है। वंस यू अंडरस्टूड कि लीनियर पेयर कहाँ है एंड यू आर एबल टू फाइंड आउट द
ठीक है, प्रॉपर्टी वर्टिकली कहाँ पे, कॉरस्पॉन्डिंग कहाँ पे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए अभी वी अंडरस्टूड कि ये लीनियर पेयर यहाँ पे लगेगा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। चलिए सॉल्यूशन, सो वी कैन राइट डायरेक्टली एंगल A प्लस 110 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर, आप क्या लिखोगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर। चलिए अब एंगल A इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110, तो हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो एंगल ये मिल गया आपको 70 डिग्री। चलिए अभी हमारा ये फाइंड आउट हो गया। अभी फाइंड आउट करेंगे बी को। देखिए इसके कई तरीके फाइंड आउट करने के। वन वे वी कैन से, अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल ए का, यहाँ पे हम लोग एक्स ले सके और बोलेंगे एंगल ए एंड एक्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये जो ए मिला है वही एक्स हो जाएगा और एक्स का वर्टिकली अपोजिट बी हो जाएगा। इवन यू कैन से इट इज अ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बोलते हैं, राइट। तो ये दोनों सेम हो जाएगा, जो ए का मेजर होगा वो बी का आएगा। वैसे आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे ए कितना है 70, तो कॉरस्पॉन्डिंग से 70, वर्टिकल से 70, वैसे भी ये 70 हो रहा है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल या एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल से भी हम लोग बोल सकते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो सेकंड पार्ट के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। लेकिन उसके लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, लाइन पैरेलल। सो यू राइट हियर लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, line Q and line L is the transversal। क्या लिखेंगे, ट्रांसवर्सल। चलिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, सो वी कैन से एंगल A is congruent to एंगल B। आपको यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा बाय एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। चलिए व्हाट इज वैल्यू ऑफ गिवन, एंगल ए कितना मिला, एंगल ए इज 70 डिग्री, देखिए यहाँ पे मिला हुआ था। देयरफॉर एंगल बी कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री। ये भी फाइंड आउट हो गया। तो हमने ए और बी को फाइंड आउट कर लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सी और डी को फाइंड आउट करेंगे। तो सी और डी आप देखेंगे ये वाले लाइन में आ रहा है, मतलब यहाँ पे एम वाला ट्रांसवर्सल, मतलब इसका काम खत्म हो गया, इसे हमें यूज करना नहीं है। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल देते हैं, राइट। तो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो प्लीज सेपरेट वो डायग्राम बना लिए, तो रिवीजन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने के, डायग्राम देखते ही पूरा याद हो जाएगा। अभी देखिए ये मैं ये बना रहा हूँ, ये दो लाइन हो जाएगी आपकी ऐसे, these two lines are P and Q, और ये है आपका लाइन M। ठीक हो गया, देखिए यहाँ पे C है, ये है 115, ये हो गया आपका D। सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं, देखिए कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे C हो गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है, क्योंकि दो लाइन पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग, और लीनियर से ये D निकल जाएगा। चलिए पहले C निकाल लेते हैं। यहाँ पे C फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए यहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, मतलब C के लिए। तो C के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, राइट। अब इसे जरूरत नहीं, इसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, चलिए फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड वर्ड के लिए, लाइन P पैरेलल टू लाइन Q and which line is transversal, M, line M is the transversal, right। चलिए क्या करेंगे यहाँ पे, so we can say angle C equals to 115 डिग्री डायरेक्टली। देखिए ये corresponding एंगल हो रहा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रीजन, क्या लिखेंगे, by corresponding angles, by corresponding angles, right। चलिए अब फोर्थ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए फोर्थ के लिए आपको 150 नहीं और ये D है। इफ यू लुक एट दिस पार्ट, इट इज अ लाइन, लीनियर पेयर हो रहा है। देखिए अभी मैं इसे निकाल देता हूँ तो आपको ये लीनियर पेयर दिखेगा, दिख रहा है यहाँ पे, यस। सो यू कैन से हियर
115 डिग्री प्लस एंगल टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन क्या लिखेंगे हम लोग, लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर। चलिए देयरफॉर एंगल डी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 115, राइट। अब देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100, यहाँ पे कर लीजिए, ये देखिए ऐसे करना है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 1 6, ये 0 65 डिग्री, राइट। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट आप ट्राई कीजिए एग्जाम में ऐसे करें, क्योंकि रॉन्ग हो जाएगा। सो एंगल डी हमें कितना मिल गया 65 डिग्री। तो इस तरह से हमने एंगल ए बी सी डी फाइंड आउट कर लीजिए। तो लास्ट में आप लिख सकते हो एंगल ए आपको मिला ऑल टुगेदर 70 डिग्री, एंगल बी आपको मिल गया था 70 डिग्री, एंगल सी मिला आपको 115 डिग्री एंड एंगल डी 65 डिग्री। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी सॉल्व कर लिया। चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए एल और एम लाइन दोनों पैरेलल है और एन और पी दोनों पैरेलल है। क्या होगा, जब ये दो पैरेलल होगी तो ये उसमें से ये वन ऑफ द लाइन विल बी ट्रांसवर्सल ले सकते हैं। जैसे दो लाइन पैरेलल तो ये ट्रांसवर्सल, या दो लाइन के साथ इसे ट्रांसवर्सल ले सकते हैं, या दो लाइन के साथ एम को ट्रांसवर्सल ले सकते हैं, या दो लाइन के साथ एल को ट्रांसवर्सल ले सकते हैं, बिकॉज ऑप्शन अपने पास यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे मेजर सिर्फ दिए हुए है 45 डिग्री, वी हैव टू फाइंड आउट ए बी सी। आप देखिए यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ यहाँ पे, बट कोई लेटर्स यहाँ पे एंगल्स के नेम नहीं दिए हुए, तो यहाँ से डायरेक्ट ए बी सी फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए और तरीका है, यहाँ पे आप कुछ भी जूम कर लेंगे, जैसे एक्स, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया तो एंगल एक्स हो जाएगा 45 डिग्री, फिर ये दोनों हो जाएगा इंटीरियर से ए निकालेंगे, वर्टिकली से बी निकालेंगे, फिर बी से कोरस्पॉन्डिंग सी निकल जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे एंगल इसे हम लोग एक्स ले सकते हैं और ये देखिए ये दोनों हो जाएगा आपका करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ये दोनों आपका करस्पॉन्डिंग, फिर लीनियर, देन वर्टिकली, देन करस्पॉन्डिंग, इजीली आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा पहले क्या ले रहे हैं, करस्पॉन्डिंग। सो वी कैन स्टार्ट विद दिस लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, राइट, एंड क्या उसके साथ ट्रांसफर लेंगे, ये वाली लाइन लेंगे, इसे मत देखिए आप, ये लाइन को नहीं देखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लाइन P is the ट्रांसवर्सल, लाइन P क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। डायग्राम आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए ये यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ये L है, ये M है और ये P है, ये हो गया आपका 45 डिग्री और ये हो गया आपका X, देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग दिख रहा है यहाँ पे। सो यू कैन राइट हियर एंगल X इक्वल्स टू 45 डिग्री। आप यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, by corresponding angles, corresponding क्या लिखेंगे, angles, corresponding angles। तो हमें x की वैल्यू मिल गई ना, अब हमें क्या निकालना है, a। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये मिल गया आपको 45 लीनियर पेयर। तो यहाँ पे लीनियर पेयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन आई ड्रॉ दिस पार्ट, आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। तो ये हो जाएगा देखिए a, ये हो जाएगा आपको मिला 45 डिग्री, राइट। So we can write here, ये इसे लेते हैं फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे ले लेते हैं सेकंड पार्ट, एंगल A प्लस 45 डिग्री। चलिए x भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, x लिखिए। चलिए x, एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या डालेंगे आप, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स ये हो गया आपका इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर, इसे आप बंद कर सकते हैं। चलिए एंगल ए नहीं पता, x की वैल्यू है 45 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। यहाँ पे एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 45 डिग्री, क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 140 माइनस करेगा 40, 140 हो जाएगा 135 डिग्री, राइट। एंगल ए मिला आपको 135 डिग्री, राइट। चलिए एंगल ए मिल गया आपको 135 डिग्री, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 135 डिग्री
और आपको पता है एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल बी, क्या होगा वो करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थर्ड पार्ट, सो यू कैन से एंगल ए। इसके लिए फिर आपको ये लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, वर्टिकली की जरूरत नहीं है, राइट। सो यू कैन राइट हियर एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, इट इज एन वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो व्हाट यू राइट, बट एंगल ए आपको कितना मिला है 135 डिग्री, ठीक है 135 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी क्या हो जाएगा आपका 135 डिग्री, ये भी 135 डिग्री हो गया, मतलब एंगल बी आपका 135 डिग्री हो गया। चलिए अभी क्या हमें फाइंड आउट करना है, एंगल सी। तो एंगल बी और सी आपका हो रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल, देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस। अगर आप इसे ऐसे देखेंगे और ये कुछ ऐसे होगा, ये है आपका सी, ये है आपका बी, देखिए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है। बट ये दो कौन सी लाइन है, एन एंड पी, और ट्रांसवर्सल कौन सा होगा, लाइन एम। तो आपको यहाँ पे लिखना तो पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, लाइन एन पैरेलल टू लाइन पी, राइट, लाइन एन पैरेलल टू लाइन पी एंड लाइन एम इज ट्रांसवर्सल। तो आप क्या लिखेंगे, लाइन एम इज द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लिखेंगे आप, ट्रांसवर्सल। So we can write here, therefore angle C is congruent to angle B. तो रीजन होगा आपका corresponding angles, corresponding क्या लिखेंगे, corresponding angles, right। अब इसमें देखिए कौन सा एंगल मिल गया था हमें, B, एंगल B कितना मिला था 135, therefore angle B is 135 डिग्री, therefore angle C भी कितना हो जाएगा 135 डिग्री, ओके। तो देखिए कैसे हमने फाइंड आउट किया, पहले इसे फाइंड आउट किया, अज्यूम करके x को इस एंगल को करस्पॉन्डिंग एंगल से मिला 45, लीनियर से मिला 135, वर्टिकली से मिला 135, फिर करस्पॉन्डिंग से मिला 135। इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड ऑल एंगल्स ए बी सी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में क्या दिया हुआ है, गिवन में इन ट्राइंगल PQR and XYZ, PQR and XYZ, their sides are parallel। तो साइड क्या हो जाएगा, PQR का PQ और QR दो साइड होंगे, XYZ एंगल का XY और YZ होगा, मतलब उनके साइड पैरेलल, कुछ इस तरह हो जाएगी, PQ पैरेलल टू XY, PQ पैरेलल टू XY, QR पैरेलल टू YZ, QR पैरेलल टू YZ। देखिए ये दो लाइन पैरेलल होगी, ये दो लाइन पैरेलल होगी, राइट। तो व्हाट यू हैव टू प्रूव, हमें क्या करना है, एंगल PQR मींस दिस एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एक्सटेंड लाइन XY, ये जो लाइन XY उसे एक्सटेंड करेंगे कहाँ पे, सच दैट इट इंटरसेक्ट लाइन QR, वो QR पर आके पॉइंट T पे कट करे, सच दैट इंटरसेक्ट लाइन QR एट पॉइंट T, पॉइंट T पे वो आके इंटरसेक्ट करे, किसको, किस पे, लाइन QR पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप कुछ टाइम के लिए इसको भूल जाइए, ये नहीं दिख रहा आपको, तो क्या दिख रहा है, देखिए ये दो लाइन पैरेलल दिख रही है और ये उसका ट्रांसवर्सल दिख रहा है, इसे नहीं देखना आपको, राइट। तो दो लाइन पैरेलल है, ये उसका ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल क्या दिख रहा है आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए आपको कैन वी से दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, यस। तो पहले इसे लेना है हम लोग को, किसे लेना है, ये दोनों को लेना है। तो यहाँ पे हमें क्या बोलना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा लाइन YZ पैरेलल टू लाइन, क्या बोलेंगे, इसे पूरा ले लेंगे, TR भी बोलेंगे तो भी चलेगा, हम लोग QR बोलते हैं, लाइन QR एंड ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांसवर्सल, सो यू कैन से XT, लाइन XT इज द ट्रांसवर्सल। चलिए हो गया यहाँ पे। तो चलिए कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, देयरफॉर एंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल YTR, क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल YTR, इसे आप देंगे नंबर 1 और रीजन लिखेंगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या बोलेंगे, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए पार्ट क्लियर हो गया, ओके। नाउ अभी आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पे, देखिए ये दो लाइन पैरेलल दिखेगी और ये उसका ट्रांसवर्सल दिखेगा,
ये अलग से अगर हम लोग बनाएंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। ये देखिए, ये दिख रहा है P, ये Q हो गया आपका, ये हो गया X और ये Y, सॉरी यहाँ पे XY मतलब यहाँ तक हमें लेना फुल, तो ये T हो जाएगा और ये हो जाएगा R। F जैसे देख रहे हैं, F जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हाउ टू आइडेंटिफाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यस, ये देखिए ये भी एक पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। ऐसा देखा तो ये पेयर दिखा, अब यहाँ पे ऐसे ये दिख रहा है ये, राइट। तो यहाँ पे कौन सी दो लाइन लेनी पड़ेगी, these two, so we can write here line which one, PQ parallel to line XT and transversal क्या लेंगे, QR। you can say line QR is the transversal, आप लिखेंगे transversal, ठीक है। so we can write here therefore angle P, देखिए इसे PQT भी ले सकते हैं, PQR लेंगे, राइट। तो यहाँ पे लेंगे PQR, क्योंकि हमें PQR चाहिए तो विल राइट PQR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए XTR। ये पूरा हमने लिया, राइट, ये पूरी लाइन को लिया, यहाँ पे दिखा, देखिए यहाँ पे Y भी है, राइट। तो हम लोग ऐसे भी ले सकते थे, इतना भी ले सकते थे, तो भी हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे, YTR। फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, चलेगा यहाँ पे लिखिए YT, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल YTR, YTR हो जाएगा नंबर 2, और रीजन आएगा यहाँ पे आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या लिखेंगे आप, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए नाउ लुक एट द राइट साइड पार्ट, ये देखिए ये हो गया आपका राइट साइड पार्ट, सेम दिख रहा है यहाँ पे, देखिए सेम दिखा। सो राइट साइड पार्ट सेम दिखा तो लेफ्ट साइड पार्ट ऑलरेडी सेम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर x इक्वल्स टू 3 दिया और y इक्वल्स टू भी 3 है, तो राइट साइड पार्ट आपका सेम दिख रहा है, तो लेफ्ट साइड पार्ट बोल सकते हैं x इक्वल्स टू y, बिकॉज दोनों की वैल्यू क्या है 3, तो मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। इसकी भी एंगल YTR है, उसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल PQR आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू YTR, मींस दीस टू आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर एंगल XYZ is congruent to angle PQR। बट क्वेश्चन में क्या है, PQR to congruent to XYZ, तो यहाँ पे आप फिर दैट इज करके नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, एंगल PQR is congruent to angle XYZ। ये देखिए आपका ये हो गया प्रूफ, ठीक है। इस एक्सरसाइज में ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ वाला है, बाकी आपको सॉल्व करना है। फिफ्थ वाले में भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसे भी इजी समझिए, खाली बस यहाँ पे आपको थोड़े से कंसेप्ट को क्लियर करना है, बाकी इजी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में क्या दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। लाइन AB is parallel to line CD and line PQ is the transversal. Angle BRT is given 105 degree. We have to find out angle ART. क्वेश्चन में देखिए वहां पे क्या क्या दिया, एंगल ART, तो ये निकालना है पहला ART, CTQ मतलब ये वाला एंगल निकालना है, सॉरी दिस वन CTQ, then DTQ means this angle and then PRB means this angle, right। तो चलिए हम पहले ART की तरफ चलते हैं। ART कैसे निकलेगा, ये देखिए ये दोनों आपको लीनियर पेयर हो रहा है, राइट। तो अगर आप ट्राई करेंगे तो ये ऐसे देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ये ऐसे दिख रहा है, ये हो गया A, ये हो गया R, यहाँ हो गया B, ये हो गया यहाँ पे T, ये एंगल दिया 105, तो ये निकल जाएगा आपका लीनियर पेयर से, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहले लिखेंगे एंगल ART, फर्स्ट नंबर डालिए ART प्लस एंगल BRT, so you can write here BRT equals to 180 degree। रीजन आपको क्या लिखना पड़ेगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर, क्या लिखोगे आप, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ये डायग्राम बहुत हेल्प करेगा, सेपरेटली आप बना लो, राइट। चलिए सो ART प्लस BRT इज गिवन 105 इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल ART हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 105, तो हो जाएगा 75 डिग्री। सो हमें मिल गया एंगल ART 75 डिग्री। ये देखिए आपका फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। नाउ विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। तो जैसे मिला आप यहाँ पे फिल कर ले,
इजी हो जाएगा नेक्स्ट आंसर निकालने के लिए। 75 निकला, अभी हमें क्या निकालना है, सी टी क्यू। देखिए सी टी क्यू ये वाला एंगल, ये एंगल में क्या रिलेशन है, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो अगर वहां पे आपको नहीं समझ में आए तो यहाँ पे हम सेपरेट कर सकते हैं। देखिए ये ऐसे हो जाएगा और ये उसका ट्रांसवर्सल, मतलब ये एंगल आपको दिख रहा है, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे बोलेंगे क्या लिखना पड़ेगा, फिर उसके लिए लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन पी क्यू, राइट, sorry, PQ is the transversal, CD, line AB parallel to line CD and the line PQ क्या हो जाएगा, PQ is the transversal, transversal हो गया, राइट यहाँ पे। चलिए so we can say angle ART is congruent to angle CTQ। क्या रीजन डालोगे आप यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट एंगल ART कितना हो जाएगा, 75 डिग्री, देयरफॉर एंगल CTQ भी क्या हो जाएगा आपका 75 डिग्री। ये देखिए हमने सेकंड को भी निकाल लिया, अभी हमें थर्ड की तरफ करना है DTQ, तो इसे फिल कर लेते हैं। CTQ मिला आपको 75 डिग्री, अब क्या निकालना है हमें, DTQ। ये देखिए DTQ, अब इसे देखेंगे और इसे देखेंगे तो ये भी क्या हो रहा है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो रहा है, राइट। तो इसे भी हम लोग यहीं पे निकाल सकते हैं, किसी में निकाल लेते हैं इसको भी। चलिए यहाँ पे लिखेंगे थर्ड वन, क्या लिखोगे आप, एंगल विच वन, DTQ या वो लिखिए, चलिए BRT, एंगल BRT इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DTQ। क्या रीजन आएगा आपका यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या लिखेंगे हम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। इसके लिए सेम लाइन पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल हो रही है, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट विच एंगल इज गिवन, BRT, बट एंगल BRT कितना है आपका 105 डिग्री, देयरफॉर एंगल DTQ हो जाएगा आपका 105 डिग्री। इवन देखिए इसे आप लीनियर पेयर से भी निकाल सकते थे, ये लीनियर पेयर से भी निकलता है ये दोनों के साथ, राइट। चलिए थर्ड वन हो गया, लास्ट का हमें फाइंड आउट करना है PRB। ये देखिए मुझे निकालना है PRB, ये वर्टिकली से निकल रहा है यहाँ पे, ये देखिए, राइट। इसे वर्टिकली से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो यहाँ पे इजीली लिखेंगे फोर्थ वन, क्या लिखोगे आप, एंगल देखिए, एंगल ART इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRB, रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, बट इसमें कौन सी दो एंगल में से कौन सा दिया हुआ है, दिस वन ART, बट यहाँ पे लिखिए, पहले कॉन्ग्रुएंट दिखा है, इसमें जो दिया है बट करके आप लिखिए, बट एंगल ART इज 75 डिग्री, तो एंगल ART हो जाएगा आपका 75 डिग्री, देयरफॉर एंगल PRB भी हो जाएगा आपका 70 डिग्री। देखिए इस तरह से हमने इसे भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हैं, हमें पता है, देखिए ये इसका वर्टिकली ये होगा, ये 75 निकला तो ये वर्टिकली 75 होगा, फिर इसका अल्टरनेट ये होता है, राइट, तो यहाँ भी 75 आएगा, 75 वर्टिकली से भी 75 हो जाएगा, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आता है। ऐसे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने आंसर, ठीक है। देयर आर सो मेनी वेज यू कैन फाइंड आउट दिस आंसर्स। तो आपको जैसा जैसा समझ में आता जाएगा, जो स्टेप आपके माइंड में पहले आ रहा है, कौन सा प्रॉपर्टी हम पहले यूज कर सकते हैं, आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दिस वे वी हैव कंप्लीटेड प्रैक्टिस 2.1, ओके।